हमारे भाई प्रधान जी का नमक हरिराम जी प्रधान यहाँ रहे हैं, और प्रधानी जी को भी, और हमारे पुत्र रामचेत, हमारे पुत्र महेश जी, हमारे पुत्र भुवनेश्वर जी, हमारे पुत्र मलकार जी एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के क्रांतिकारी साथी, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी भुवनेश्वर जी बोल रहे थे, बहुत पहले से हम लोगों ने इस लड़ाई को छेड़ा था 98 से, और इसका पिताजी हुआ करते थे, और जब हमसे बातें हुई, बातें होने के बाद उन्होंने कहा, हे मंत्री जी, आप जब इस कारमा को लेके चले हैं, हमारे दादा परदादा इसी माल गोदाम में काम करते करते मर गए और हम भी मरने वाले हैं, इसलिए भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के लिए आज मैं अपना एक बेटा दान में देता हूं, वही दान में मिला हुआ भुवनेश्वर है, और ऐसा क्रमवीर है कि आज प्रधान भी है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप लोग इसमें पुराने लोग होंगे, जो आज होगा, हम 5-7 आदमी थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करते किया था, उसमें भुवनेश्वर था, इसके एक दोस्त पंडित जी थे, एक दिनेश, एक हम थे, इसका ड्राइवर सोनू था, हमारा ड्राइवर रामू था, और हम लोग, इनके पिताजी कहे कि हमको शौक है कि सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश का संगठन होना चाहिए। हम लोगों ने लगभग 2 महीना लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं विश्राम किए हुए बिना हम लोगों ने दौरा किया था। जहां भूख लगता था वहीं पर खाना खाते थे, जहां नींद आता था रोड के किनारे बिछावन बिछा के हम लोग सो जाते थे। और आपके आजमगढ़ हो या मऊ हो या देवरिया हो या गोरखपुर नका जंगल हो, कोई भी ऐसा गोदाम नहीं बचा था जहां अरुण कुमार पासवान अपने टीम को लेकर नहीं गया। हमने आपको समझाने का काम किया था, आपको बताने का काम किया था, लेकिन आप लोग, कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हमने साथ नहीं दिया था तो लड़ाई रुक गई होगी। लड़ाई जब चलती है तो लड़ाई रुकता नहीं है। वह कारमा जब चलता है, अपने ओर चलता है, उसके पीछे पीछे रहने वाले लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन विजय तो मिलता ही है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी हम पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रव्यापी दौरा कर रहे हैं, और अपने सभी गोदामों में एक वहां का टीम गठन करने के लिए निकले। आज यहाँ 5 गोदाम का, शायद कि 4 गोदाम का गठन होगा, उसके बाद प्रदेश का भी गठन होगा, डिवीजन का भी गठन होगा, जोन का भी गठन करेंगे, और सारे गठन करके सबका एक शपथ ग्रहण समारोह हम दिल्ली में करने जा रहे हैं, जो भारत सरकार के मंत्री के नेतृत्व में होगा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, सभी लोग, आप पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप जान रहे हैं हमें क्या डिमांड मिला है, क्या नहीं मिला है, 4 वोट क्या है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिवादन में उन्होंने सारी बातों को बताया, लेकिन समस्या यह है, हम चाहते हैं, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ क्या चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि संगठन का निर्माण जब हुआ था तो हमने एक सपना देखा था मेरे दोस्तों, कि हिंदुस्तान के सबसे अंतिम व्यक्ति रेलवे माल गोदाम में सीमेंट उठाने का काम करता है, खाद उठाकर हाथ गड़ाने का काम करता है, इतना काम
उसका हाथ का रेखा ही खत्म हो जाता है, वह पंडित जी उसका रेखा देख नहीं सकता है। ऐसे लोगों को भारतीय रेलवे माल गुलाम सन ने यह बीड़ा उठाया था, इसे मुख्यधारा से रोकना है, मुख्यधारा में इसे लाना है। अंतिम व्यक्ति को ऊंचाई तक तो नहीं पहुंचाया जा सकता था, लेकिन हम सोचे इसको मध्यवर्गीय में इसको लाना चाहिए। और हमने चला था, हमने आप लोगों को आगे बताने का काम किया था कि जो जमीन पर बोरा उतरता है वो जमीन किसका है, वो जमीन रेल का है। वहां मालगाड़ी लगता है, वो मालगाड़ी किसका है, रेल का है। उस गाड़ी को जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर कौन है, वो रेल का है। जो झंडी दिखाने का काम करता है वो किसका आदमी है, वो भी रेल का है। मालवाहू किसका आदमी है, वो भी रेल का है। आरपीएफ हो या जीआरपी, वो किसका आदमी है, वो रेल का आदमी है। तो हमने सरकार से पूछा था कि सारी व्यवस्थाएं रेल का है, तो रेलवे माल गोदाम में बोरा उतारने वाला तो किसका आदमी है। कुछ दिन पहले संतोष पहले तक पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते थे इसे मालवाहक भी अपना आदमी नहीं मानता था, रेल भी अपना आदमी नहीं मानता था। तो हमने कहा था या रेल का आदमी इसको रेल नहीं मानता है और इसे माल मंगाने वाला मालवाहक भी इसे नहीं मानता है, तो घबराओ नहीं, तुम्हारा पासवान का बेटा है, तुम्हें अधिकार जरूर मिलेगा। और आज तुम्हारे बल पर, तुम्हारे ताकत से हमने जो भी हम लोगों ने सपना देखा था वह साकार होने का आपके हाथों में है। बस यह करना है कि तुमको उसका वारिस बनना है। वारिस बनने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वारिस बनने के लिए कागजात चाहिए। हे रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुम अपना डॉक्यूमेंट सही करा लोगे। हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि तुम्हारे अधिकार से वंचित कर सकता है। ये अरुण कुमार पासवान का वादा है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी हम जो डॉक्यूमेंट सौंपेंगे वह डॉक्यूमेंट प्रमाणित किया हुआ लागू किया है हमने। क्यों किया है? हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम के नाम पर बहुत से सारे लोग ठग पैदा ले लिए हैं। गलत डॉक्यूमेंट, गलत कागज, गलत सबूत दे करके गांव-गांव में जाके कहते हैं कि आपको नौकरी लगाएंगे, आपको यह कर देंगे। तो हमें ऐसा लगा कि जिसका सपना हमने देखा था, जो हमारा बच्चा है, जो हमारा अपना औलाद है, जो रेलवे माल गोदाम में काम करता है, कहीं वो वंचित नहीं रह जाए, उसको वंचित न रहे, इसलिए उसको आगाह करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको जगाने के लिए अरुण कुमार पासवान तुम्हारे पास आया है। तुम जागो, आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़ो अपने अधिकार लेने के लिए। तुम्हारा बाप हजारों कदम तुम्हारे आगे बढ़ाने का काम करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, विशेष क्या कहूं, बहुत कहना कम समझना है, समय बहुत कम है। पूरे हिंदुस्तान को हमको लांघना है तुम्हारे अधिकार के लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक संघ। आज से दस्तावेज के साथ